अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीज़न की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ हैं। पहला है, सेल में क्रोमोसोम्स की कापियाँ तैयार हो जाती हैं इंटरफेज़ के दौरान। इंटरफेज़ के दौरान कापियाँ तैयार होती हैं, यानी सेल आगे मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह। डीएनए का हिस्सा जो ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाने की हिदायत रखता है, जीन। डीएनए के अंदर जीन होता है, उसके अंदर हिदायत होती हैं, कोड होते हैं इंसान के, कि इसकी आँखों का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, ये सारी मालूमात हो। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए और प्रोटीन से। खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, मौरूसी खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। वालिदैन के मतलब बाल घुंघराले होंगे तो हो सकता है बच्चों के भी हों, ज़रूरी नहीं, लेकिन हो सकता है कि बच्चों के बाल भी घुंघराले हों, तो ये मौरूसी खसूसियत होगी। वालिदैन की आँखों का रंग माँ और बाप दोनों का या दोनों में से किसी एक का कोई मखसूस रंग हो सकता है, जैसे ब्लू। अगर एक की आँखें ब्लू हैं तो हो सकता है कि बच्चों में से भी किसी की आँखें ब्लू हों, तो इसको हम मौरूसी खसूसियत कहेंगे, ऐसी खसूसियत जो कि बच्चों को उनके वालिदैन से मिलती है। इंटरफेस के दौरान रूनुमा होने वाला अमल है क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन, यानी क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेट हो जाना, कॉपी हो जाना, फोटोस्टेट हो जाना, डबल हो जाना। इंटरफेस के दौरान ये अमल होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, उनकी डुप्लीकेशन हो जाती है। क्रोमोसोम की तादाद निस्फ हो जाती है, निस्फ यानी आधी हो जाती है मियोटिक 1 डिवीज़न के दौरान। मियोटिक 1 डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम की तादाद निस्फ हो जाती है, यानी आधी हो जाती है, आधे रह जाते हैं। इंसान के स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 23, यानी इंसान के स्पर्म का जो सेल है, तो एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन्होंने खुद ही जवाब लिखा हुआ है अंदर, एक सेल में क्रोमोसोम की तादाद होती है 23। कौन से सेल्स के मिलाप से ज़ाइगोट बनता है? स्पर्म सेल और एग सेल। नर का जो सेल होता है वो स्पर्म कहलाता है और मादा का सेल एग कहलाता है। तो स्पर्म और एग मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनता है। इंसान में आँखों की रंगत मुतासर होती है जीन्स से। जीन्स के अंदर इंसान की सारी कोडिंग होती है, कोड होते हैं सारे, उनको आप चेंज करेंगे तो इंसान की यूँ समझो कि सारी सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो आँखों का रंग उससे मुतासर हो सकता है, जीन से। कौन सा बयान दुरुस्त है? प्रोटीन में डीएनए बनाने की हिदायत मौजूद होती। ये बयान है चारों में से दुरुस्त, जो दुरुस्त है वही पढ़ेंगे, बाकियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। प्रोटीन में डीएनए बनाने की हिदायत मौजूद होती। उसके बाद कॉलम है, डीएनए मिलता है इससे जीन से। साइटोकाइनेसिस, ये साइटोप्लाज्म की डिवीज़न। आज़ाद लौ, मौरूसी खसूसियत। आज़ाद लौ होता है, बाज़ लोगों के कान जो होते हैं वो कान नीचे से किसी के मिले हुए होते हैं और किसी के मिले हुए नहीं होते। नीचे से कान का निचला हिस्सा जो होता है वो खुला होता है, यानी आपके मुंह के साथ, चेहरे के साथ मिला हुआ नहीं होगा। तो ये होती है आज़ाद लौ। और अगर निचला हिस्सा आपके गाल के साथ, आपके मुंह के साथ, चेहरे के साथ बिल्कुल मिला हुआ है, तो ये होती है मिली हुई लौ। उसके बाद ज़ाइगोट, ये डुप्लाइड सेल से मिलेगा, और एग जो है ये हैप्लाइड सेल से मिलेगा। इस तरह ये कॉलम आपने मिलाने। मुख्तसर सवाल, 2 मौरूसी खसूसियात के नाम बताएं। मौरूसी खसूसियात ऐसी होती हैं जो वालिदैन में हों और वहाँ से बच्चों को मिलें। तो तकरीबन आँखों की रंगत और बालों का रंग या बालों का घुंघराला होना, ये मशहूर मौरूसी खसूसियात हैं। 2 गैर मौरूसी खसूसियात, ऐसी जो बच्चों को वालिदैन से ना मिलें बल्कि बच्चों के अंदर पैदा हो जाए। तो मसलन जिस्म का कोई कटा हुआ हिस्सा जो बीमारी के बायस, जिस्म का कमज़ोर हिस्सा हो जो कि किसी वजह से काटना पड़ा हो, या कोई ऐसी यानी कि वजह जो आपके अपने अंदर हो, आपको वालिदैन से ना मिली हो। जैसे अभी मेरे जहन में आया कि आपके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जो कि किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गया है, तो ये आपकी अपनी खसूसियत है, ये आपको मौरूसियत से नहीं मिली, वालिदैन से नहीं मिली, तो ये गैर मौरूसी खसूसियत है। अच्छा, जीन क्या होता है? तीसरा मुख्तसर सवाल है, जीन जानदारों में मौरूसियत की बुनियादी फ़िज़िकल और फ़ेलियाती इकाई होती है। इनके सबसे बुनियादी इकाई
फ़िज़िकल और फ़ेलियाती यानी काम करने वाली है। यूँ समझो कि इसके अंदर इंसान की कोडिंग होती है, सेटिंग होती है इसके अंदर। इसको आप छेड़ेंगे तो इंसान की सारी सेटिंग, सारी शक्ल सूरत वो सारी बिगड़ सकती है यहाँ से। जीन्स जो होती हैं जिसम में ख़ास किस्म के मादों की तैयारी के लिए बतौर हिदायत अमल करते हैं। ये मादे प्रोटीन कहलाते हैं, जीन जोड़ियों की सूरत में मौजूद होते हैं। जीन जो होते हैं इनके अंदर हिदायत होती हैं, ये आगे ख़ास किस्म के प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे जिस्म में यानी हमारी नज़र और इस तरह के जो ज़रूरी काम होते हैं वो सारे उससे होते हैं। मौरूसियत की तारीफ़ करें। मौरूसियत तौलीद यानी बच्चे पैदा करने के दौरान जानदार अपनी खसूसियात बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं। यही वजह है कि बच्चे अपने वालिदैन जैसे दिखाई देते हैं। बीजों के उगने से पैदा होने वाले पौधे भी अपने आबाई पौधे के मुशाबे होते हैं। वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली को मौरूसियत कहा जाता है। वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली को मौरूसियत कहते हैं, यानी ऐसी कोई ख़ास बात जो वालिदैन में हो वहाँ से वो औलाद को मिल जाए तो ये मौरूसियत होगी। उसके बाद हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल ये तौलीदी सेल यानी स्पर्म या एग जिसमें क्रोमोसोम की हर जोड़ी का सिर्फ एक ही रुकन पाया जाता है, हैप्लॉइड सेल कहलाता है। यानी कि ये गैमेट यानी स्पर्म या एग जिसमें क्रोमोसोम की हर जोड़ी का सिर्फ एक रुकन पाया जाता है, जोड़ी का एक रुकन, पूरी जोड़ी नहीं, सिर्फ एक रुकन, तो इस सेल को हैप्लॉइड सेल कहते हैं। बाकी ये तफसीली सवालों वगैरह पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शक्ल है ये पूछते हैं, पहचान करें, लेबल करें। ये क्रोमोसोम की साख्त है, ये इस तरह जो होते हैं ना, ये क्रोमोसोम होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की साख्त। तो ये जो बाजू हैं इसके, इनको क्रोमेटिड कहा जाता है, क्रोमेटिड, और दरमियान जो होता है सेंटर, तो इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो बस इतना ही है। ये एक्सरसाइज आप याद कर लें, आपको गाइड वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तो उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।